हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। ये जो अभी स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं सामने आपके, ये एक टेस्टिमनी है, ठीक है। और ये एक इंस्पिरेशन भी हो सकती है आप लोगों के लिए कि किस तरह से आप अपने कार्मिक साइकिल से आज़ाद हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इन लेडी की, ये मेरे पास 1 साल पहले आई थी। ये उस वक्त बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे और इस लेवल पर स्टक थे कि ये वहाँ से पूरी तरह से छूट कर निकल जाना चाहते थे। मतलब जैसा होता है ना कि मैं यहाँ रिलीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एस्केप की। तो दैट डे व्हेन शी डिसाइडेड कि वो निकल जाएंगी, ठीक है। तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। एक बार हमें होता है ना कि एक बार किसी से सेकंड ओपिनियन लेने के लिए। देन शी कांटेक्टेड मी और इनका यही सीधा कहना था कि वो इस कनेक्शन में बहुत परेशान हो चुके हैं, इस कार्मिक कनेक्शन में, और वो यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन ये अपने कार्मिक रिलेशन में बहुत ज़्यादा स्टक थे, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग इनका लाइफ, अच्छी मेहनती हार्ड वर्किंग लेडी, जिसने जीवन भर सब कुछ सहते हुए केवल अच्छा खासा इन्होंने लाइफ बिताई है वहाँ पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरी लाइफ ही दे दिया। और अच्छी खासी लाइफ, अच्छा खासा टाइम उस कार्मिक कनेक्शन को देने के बाद एक दिन आता है जब आप फेडअप हो जाते हो, आपको लगता है कि बस अब बहुत हुआ। लेकिन ये जो कर रहे थे उस वक्त, इनका कर्मा पूरी तरह से रिलीज़ नहीं हुआ था, ये बस एस्केप ढूंढ रहे थे। ऑब्वियसली दिन रात के टॉर्चर से एक दिन आता है जब इंसान को निकलना चूज़ करता है इंसान, और ये उस दिन मेरे पास आए। 1 साल पहले की बात है ये। तो इन्होंने जब अपने बारे में पता किया, ठीक है, और मुझसे इन्होंने कंसल्ट किया, तो वहाँ पर मतलब ये मैं इनका अगर आपको बताऊं सीन, तो इनका सीन ऐसा था कि पूरा मन बना चुके थे कि ये अभी इस कनेक्शन से निकल जाएंगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हों, बट कम से कम टॉर्चर से तो बच जाएंगे और निकल जाएंगे। ऐसा कोई अर्निंग का सोर्स इनका खुद का नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो भी बातें निकल कर आई उस सेशन के थ्रू, तो वहाँ पर ये निकल के आया जहाँ पर मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप इस तरह से नहीं निकलिए, बल्कि आप इस तरह से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि आपका कार्मिक साइकिल अभी एंड नहीं हुआ है। और जब तक आपका कार्मिक साइकिल एंड नहीं करते हो, आप उस साइकिल को पूरी तरह से एंड नहीं करते हो, उस पैटर्न को पूरी तरह से हील नहीं करते हो, उस चीज़ से पूरी तरह हील नहीं कर लेते हो, और ये परमानेंटली आप रिलीज़ नहीं कर देते हो अपना कार्मिक, तब तक आप एस्केप लेकर भागना चाहें तो आप भाग नहीं पाते हैं। आपको वापस लाकर यूनिवर्स वहीं जगह पर डाल देते हैं अगर कर्मा बाकी है तो मैंने इनको बोला था कि आपने पूरा जीवन निकाल दिया और अब आपकी लास्ट स्टेजेस चल रही हैं, जहाँ पर मैं क्लियरली देख रही हूँ कि बहुत जल्दी आप इस कार्मिक को रिलीज़ करने वाले हो। और इन्होंने आप मानेंगे नहीं कि इन्होंने मेरी बात को माना, ठीक है। इन्होंने मेरी बात को माना, बहुत पेनफुल सिचुएशन में होते हुए भी। जब मैंने इनको बोला कि आप रुक जाओ, थोड़ा ही वक्त है, इसको हेल्दी वे में रिलीज़ कर लो, निकाल लो, ठीक है, एक्सेप्टेंस के साथ निकाल लो इसको। दैट लेडी, मतलब मैं खुद इनको मानती हूँ कि इन्होंने मेरी सलाह को माना, और इन्होंने निकलने की बजाय, भागने की बजाय, इन्होंने ये रुक गए वहाँ पर। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने इनको टॉर्चर सहने को बोला था, मैंने इनको शांतिपूर्ण तरीके से रिलीज़ करने को बोला था, क्योंकि इनका रिलीज़ जो है वो बिल्कुल एज पर था। तो आई टोल्ड हर कि आप बस रुक जाइए थोड़ा, क्योंकि अभी आपके फ्रूट लेने का टाइम आ रहा है। आप ऑलमोस्ट अपनी चीज़ें कर चुके हो, बहुत पेनफुल साइकिल्स आप लगभग एंडिंग पर आ चुके हो, और आप थोड़ा रुक जाएंगे अगर, तो आपका बहुत फ्रूटफुल टाइम शुरू होने वाला है। ये वहाँ पर रुके, इन्होंने मेरी बात को अहमियत दिया, माना, और इन्होंने वहाँ पे रुकना चूज़ किया। एंड धीरे धीरे उस में रहते हुए, कैन यू बिलीव, इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से नॉलेज की तरफ टर्न कर दिया। कि इन्होंने सोचा कि ये जितना भी वक्त है, इसको, इनके साथ जो कुछ भी हो रहा था, बट ये अपने आप को अपनी नॉलेज गेन करने में इन्होंने लगा दिया, पूरी तरह से झोंक दिया।
बिना वहाँ पर कोई ग्रजेस रखे, बिना शिकायतें रखे इन्होंने यानी कि अपना ध्यान कार्मिक एनर्जी से हटा के इन्होंने पूरी तरह से स्वयं पर लिया है। कुछ नया ज्ञान इन्होंने बहुत स्टडी किया इस दौरान में। इस 1 साल में इन्होंने बहुत स्टडी किया, बहुत अच्छे से इन्होंने अपने आप को निकाला वहाँ से, और उस टाइम को इन्होंने लिया बहुत हेल्दी वे में। मैं तो कहूँगी कि बहुत हेल्दी वे में। अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा कियोस है और आप फिर भी नॉलेज गेन करना चूज़ कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस करना चूज़ कर रहे हो, और एक दिन आप उम्मीद में हो, एंड बिलीव मी ये लगभग अपने 50s के पास हैं, तो इस एज में आके, मैं यहाँ पे कोई एज को इसलिए नहीं मेंशन कर रही हूँ कि मुझे बताना है, नहीं, यहाँ तो मैं अच्छे वे में बता रही हूँ आपको कि इस एज पर आके जहाँ पर इंसान सोचता है कि अब उसके जीवन में बचा ही क्या है। जनरली सोच ये होती है कि अब क्या बचा जीवन में, अब तो काटना ही है बाकी जीवन। वहाँ पर आकर अगर आप नॉलेज गेन करना चूज़ करते हो, वहाँ पर आकर अगर आप आगे बढ़ना चूज़ करते हो, तो मैं सच में बोलती हूँ कि ये बहुत अप्रिशिएट किए जाने वाली बात है, एडमायर किए जाने वाली बात है। आई रियली एडमायर दिस लेडी। एंड अभी क्या है इनका करंट सिचुएशन बता देती हूँ आपको कि अभी 1 साल निकलते ना निकलते इनका जो इन्होंने, क्योंकि पूरी तरह से वहाँ से फोकस हटा दिया था अपना, और इनको पूरी तरह से ये इधर घुस गए अपनी साइड में, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि परमानेंटली इनके वो कार्मिक इनकी लाइफ से रिलीज़ हो चुके हैं। वो कार्मिक पर्सन पूरी तरह से अल्टीमेट अपनी रेस्टिंग स्टेट में जा चुके हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। दैट सोल डिपार्टेड। ये सोल जो इनके साथ इतना कर्मा था इनका, वो सोल अभी इस अर्थ से डिपार्ट हो चुके हैं, जा चुके हैं। एंड दिस लेडी, अभी इन्होंने मुझे ये बताया कि आपने मुझे बोला था कि रुक जाइए, आपका वक्त आ रहा है। एंड शी वॉज सो थैंकफुल, शी वॉज सो इतना थैंकफुल थे वो कि आपने अच्छा किया कि मुझे उस वक्त रोक दिया। मैं सक्सेसफुली इस कर्मा को पूरी तरह से रिलीज़ कर पाई, और अंत समय तक भी इन लेडी ने पूरा उन आत्मा की सेवा किया। उनको मतलब एक ह्यूमन जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से दिया। ऐसा नहीं है कि जिसने आपको सारी ज़िंदगी प्रताड़ित किया, तो अगर वो कमज़ोर स्टेट में आ गया तो आप उससे बदला लेने पर उतर आए। नहीं, पूरी तरह से सेवा करना चूज़ किया। एंड लास्ट में ये सोल डिपार्ट हो गई, इनसे दूर हो गई, और अभी ये बहुत पीस में है, शांति में है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि किसी का जाना, तो मैं उस चीज़ को ये बोल रही हूँ, नहीं, मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सभी के कार्मिक इसी तरह से रिलीज़ होगा। लेकिन जो बात है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह का हैपनिंग इनके साथ हुआ, बट नाउ शी इज़ इन पीस। सक्सेसफुली उन सोल को ये रिलीज़ कर चुके हैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, अपनी सोल जर्नी से। एंड नाउ दिस लेडी इज़ टोटली, अभी ये टोटली अब अपनी सोल पर वर्क कर रहे हैं, अपनी सोल पर ही केंद्रित हैं, अपने सोल का जो जर्नी है उसी पर केंद्रित हैं। बहुत शांतिपूर्वक अपना काम अब कर पा रहे हैं। जो इन्होंने नॉलेज गेन की थी वहाँ पर भी ये उसको सक्सेसफुली अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बहुत हेल्पफुल और बहुत ऐसी नेचर वाली लेडी, इतना स्वीट नेचर वाली लेडी। बट अगर ये उस दिन थोड़ा इम्पल्सिव होकर कोई डिसीज़न ले लेते तो बिलीव मी ये कार्मिक साइकिल आगे बढ़ जाना था, जो इन्होंने थोड़ा सब्र करके सक्सेसफुली रिलीज़ कर दिया। ये सब स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप इनसे कोई इंस्पिरेशन ले सकें। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस, और बताइएगा। एंड मैं यही कह सकती हूँ कि भगवान उन आत्मा को भी शांति दें और इनके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस और सक्सेस मैनिफेस्ट हो सके। आप सभी ब्लेस करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।